कभी किसी पुराने खिलौने को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो सिर्फ खिलौना नहीं, मौत की घंटी भी हो सकता है। एक मंकी टॉय जो बजाए ड्रम और शुरू हो जाए मौत का खेल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कैप्टन से, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। वो बुरी तरह घायल था और घबराया हुआ एक दुकान में घुसता है। शॉपकीपर हैरान होकर देखता है कि कैप्टन के हाथ में एक पुराना और टूटा हुआ मंकी टॉय है। शॉपकीपर पूछता है, ये क्या है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कैप्टन थके हुए अंदाज में जवाब देता है, शुक्र मनाओ, ये अभी कुछ कर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उस मंकी ने अचानक ड्रम बजाना शुरू कर दिया और तभी एक रहस्यमयी सिलसिला शुरू हो गया। एक चूहा कहीं से आकर रस्सी काटता है। उस रस्सी से जुड़ी कोई भारी चीज हिलती है और एक पल में, बिना किसी चेतावनी के, शॉपकीपर की गर्दन आर पार हो जाती है। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। तभी हमें समझ आता है कि ये मंकी टॉय एक शापित खिलौना है। जो भी इसका ड्रम सुनता है, उसकी मौत पक्की। कैप्टन इस खेल से थक चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि इस मंकी को जला देना ही सबसे सही होगा। लेकिन जब वो उसे जलाता है, जलते हुए भी मंकी हंस रहा होता है, एक अजीब और डरावनी हंसी के साथ, जैसे कह रहा हो, खेल अभी बाकी है। कैप्टन की आंखों में पछतावा था और वो कहता है, मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा छोड़कर जा रहा हूं। और फिर कई सालों बाद, साल 1999, यहां हम मिलते हैं दो जुड़वा भाइयों से, हेल और बेल, जो कैप्टन के बेटे हैं। उनके पिता की मौत के बाद वो अपनी मां के साथ रहते थे, लेकिन मां अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि उनका ज्यादातर वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। उन्हें हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती थी कि उनके डैड कौन थे, लेकिन मां कभी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन दोनों भाई खुद अपने पापा की यादों को तलाशते हैं। उन्हें उनके पुराने मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में होता है वही मंकी टॉय जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। जिज्ञासा में आकर हेल मंकी में चाबी घुमा देता है, पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद अब वो टॉय खराब हो गया है, इसलिए दोनों भाई उसे वही छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस मंकी की सच्चाई अब भी जिंदा थी। अगले दिन हेल और बेल अपनी नैनी के साथ लाइफ किचन नाम के रेस्टोरेंट जाने वाले थे। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। गाड़ी में बैठते ही हेल की नजर पड़ती है। वही मंकी टॉय कार में पहले से ही मौजूद था। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो तो उसे बॉक्स में बंद करके आया था। फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं। जब सब मस्ती से खाना खा रहे होते हैं, तभी हेल को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मंकी के ड्रम की आवाज, टुक टुक टुक। अब हेल डर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। मैं तो उसे गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? अभी हेल ने ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक झटके में शेफ ने ऐसा करतब दिखाया जिससे सब हिल गए। एक नाइफ हवा में घूमती हुई सीधी नैनी की तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही वो उसके गले पर चल गई। खून का फव्वारा निकला और नैनी वही ढेर हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने या संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहां मौजूद सब लोग इसे एक हादसा समझ रहे थे, लेकिन हेल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये तो कुछ और ही है, कुछ बहुत डरावना। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बुरी तरह टूट चुके थे। वो मौत उनकी आंखों के सामने हुई थी और वो कुछ नहीं कर सके। उनकी मां उन्हें नैनी की फ्यूनल पर लेकर जाती है और वहां वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, बेटा, जिंदगी ऐसी ही होती है, कौन कब चला जाए ये किसी को नहीं पता। इसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं। हेल सीधा जाकर मंकी टॉय के पास जाता है और बहुत गुस्से में पूछता है, ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे कहीं तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है? तभी बात अधूरी ही रह जाती है।
कि उसका भाई बेल वहां आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। हेल अब उसे मंकी की कहानी सुनाने लगता है, कैसे मंकी पहली बार उनके कार में आया था और कैसे वो बॉक्स से निकलकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर अचानक कार से उसे एक अजीब सी ड्रम बजने की आवाज सुनाई दी और ठीक उसी पल नैनी की मौत हो गई। जब बेल ने ये बात सुनी तो उसने इसे मजाक में उड़ा दिया, मगर अगले ही दिन उसने हेल की जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। उसने पूरे स्कूल में फैला दिया कि हेल एक पागल बंदर की कहानी सुना रहा है। अब सब उसका मजाक उड़ाने लगे, मंकी वाला लड़का कहकर चिढ़ाते थे। हेल के अंदर अब गुस्सा भर चुका था और वो गुस्सा अब बेल पर था। गुस्से में तमतमाता हुआ वो घर आया, उस अजीब मंकी के अंदर चाबी घुमा दी और कहा, जाकर मेरे भाई को मार दे। वो नहीं जानता था कि उसका ये गुस्सा कितना भारी पड़ेगा और इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। चाबी घुमाते ही अचानक किचन में खाना बनाती हुई उनकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी आंख, नाक और कान से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ब्रेन हैमरेज हुआ है, लेकिन हेल सच्चाई जानता था। उसे पता था कि ये उसकी एक गलती का नतीजा था। गिल्ट और गम से भरकर हेल ने उसी मंकी को उठाया और एक भारी हथौड़े से उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। लेकिन अगले दिन जब उठा तो वही मंकी जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर से अपने घर में सही सलामत बैठा था। अब दूसरी तरफ बेल पूरी तरह टूट चुका था। वो अपनी मां की मौत के सदमे से उबर ही नहीं पा रहा था। यहां तक कि उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार वाले कपड़े भी 3 दिन तक नहीं बदले। और फिर तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आ गए, क्योंकि अब उनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहे थे। उन्हें किसी की कस्टडी में तो जाना ही था। हेल का दिल गिल्ट से भारी था। वो बेल को सारी सच्चाई बताना चाहता था। काफी देर तक सोचने और हिम्मत जुटाने के बाद उसने सब कुछ बता दिया। मेरी मां की मौत उस मंकी के ड्रम बजने की वजह से हुई थी और गलती मेरी थी। मैंने ही गुस्से में चाबी भरी थी और जब भी इसमें चाबी भरी जाती है किसी की मौत हो जाती है। बेल को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा तो अगर ये सच है तो दोबारा करके दिखाओ। हेल, जो अब सच्चाई साबित करना चाहता था, उसने एक बार फिर उस मंकी में चाबी भर दी, बिना सोचे कि अब फिर किसकी मौत हो सकती है। और जैसे ही चाबी घूमी, दूसरी तरफ उनके अंकल हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। अचानक घोड़े से गिर पड़े और कई घोड़े उनके ऊपर से गुजर गए। वो वही मौके पर दम तोड़ बैठे। बेल अब समझ चुका था, ये मंकी टॉय कोई मजाक नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक मौत की मशीन है। इस भयानक हादसे के बाद उन्होंने एक ठोस फैसला लिया। अब इस मंकी टॉय से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना होगा। उन्होंने मंकी टॉय को उसके बॉक्स में बड़ी सावधानी से रखा, फिर उस बॉक्स को भारी जंजीरों से जकड़ा और उसे एक सुनसान जमीन में गहराई तक दफना दिया। जैसे ही ये काम पूरा हुआ, मंकी से जुड़ी हर तबाही, हर डर, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर कहानी में आता है 25 साल का लंबा ब्रेक। अब हम 25 साल बाद की दुनिया देखते हैं, जहां एक स्टोर में काम करने वाला स्टोर कीपर यानी हेल अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रहा था। हेल ने अपने भाई से हर रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो दोबारा अपने भाई से मिला तो शायद वो मंकी फिर से जाग जाए और वही तबाही एक बार फिर उनके पीछे ना आ जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो अब अपनी मां यानी हेल की एक्स वाइफ के साथ रहता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी एक्स वाइफ और उसका नया पति अब पीट की लीगल कस्टडी लेने की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि हेल अब अपने बेटे से शायद ही कभी मिल पाए, और जो वक्त उसे अब मिला था वो शायद अपने बेटे के साथ उसके आखिरी 2 दिन थे।
हेल इस आखिरी मौके को यादगार बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है। रास्ते में दोनों बहुत वक्त साथ बिताते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहीं पर हेल का बेटा मासूमियत से उससे एक सवाल करता है, डैड, क्या आपका कोई भाई भी है? हेल को उस समय अपने भाई बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूं। ये एक छोटा सा झूठ था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक बहुत बड़ा राज। सीन कट होता है और अब हम पहुंचते हैं उस औरत के पास, जिसके घर में कभी हेल और बेल अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद रहा करते थे। उस महिला के पति की भी रहस्यमय मौत हो गई थी और वजह बनी थी वो मंकी टॉय, जिसे गलती से उसने चाबी दे दी थी। अब वो महिला उस बड़े से घर में अकेली रहती है। उस रात उसे घर में कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई अनजान इंसान उसके घर में घुस आया है। डर और शक के बीच वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर निकलती है। उसे लगता है कि कोई बेसमेंट की तरफ गया है। वो धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो एक सीढ़ी नीचे रखती है, उसे ड्रम बजने जैसी एक तेज आवाज सुनाई देती है और ठीक उसी वक्त उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती है। नीचे कांच का फर्श भी था, जो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो सीधा गिरती है और कांच व लकड़ी के टुकड़े उसके चेहरे में धंस जाते हैं। खून और दर्द से कराहती हुई वो जैसे तैसे शीशे के सामने पहुंचती है। जैसे ही वो अपना चेहरा देखती है, उसे गैस लीक होने की तेज स्मेल आती है। वो तुरंत किचन की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश करती है, वहां एक अचानक स्पार्क होता है और भयंकर आग लग जाती है। आग की लपटों में घिरी चीखती चिल्लाती वो औरत घर से बाहर भागती है, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो भागते हुए सामने लगे एक बिलबोर्ड के पास पहुंचती है, जहां उसका सिर सीधा उस स्टील के नुकीले हिस्से में जा धंसता है और वही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ठीक उसी समय हेल अपने होटल रूम में एक डरावना सपना देख रहा होता है। सपने में उसे अपनी मां का भयानक डरावना चेहरा दिखता है और फिर वो मंकी भी नजर आता है। उसे देखकर हेल एकदम पसीने पसीने होकर उठ जाता है। उठते ही उसके फोन पर बेल की कॉल आती है। इतने सालों बाद डरते हुए हेल कॉल उठाता है और बेल उसे एक दिल दहला देने वाली खबर देता है, वो मंकी वापस आ गया है और इस बार उसने तबाही का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। अब मुसीबत सिर पर थी, उसे किसी भी हाल में रोका जाना था। लेकिन यहीं पर हेल और बेल के बीच एक नई बहस छिड़ जाती है। उसे ढूंढकर खत्म कौन करेगा? ये बातें करते करते हेल कमरे से बाहर आ चुका था। तभी उसकी नजर पास लगे एयर कंडीशनर पर पड़ी, जहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब ही वो वहां पहुंचा, एक झटके में स्पार्क हुआ और एयर कंडीशनर जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसका वायर टूटकर सीधे पूल में जा गिरा। पानी में बिजली दौड़ गई और पानी का रंग भी बदलने लगा। तभी एक लड़की मस्ती में पूल में छलांग लगा देती है और अगले ही पल झटका लगता है, जोरदार करंट। लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर हेल का दिल दहल उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो मंकी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो उसका नाम लेना भी विनाश को बुलावा देने जैसा है। हेल अब किसी भी हाल में पीट को बचाना चाहता है। वो फैसला करता है कि सबसे पहले पीट को सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया जाए, ताकि उसकी जान खतरे से दूर रहे। लेकिन पीट की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो हेल के पुराने घर जाना चाहता था, जहां वो कभी अपनी आंटी के साथ रहा करता था। हेल को लगता है कि उसे ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो पीट को आंटी के घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि आंटी की मौत के बाद उनके सामान की नीलामी की जा रही थी और वही एक टेबल पर वो खतरनाक मंकी टॉय भी रखा था, जिसे एक लड़का खरीद लेता है। वापसी के रास्ते में हेल अपने बीते दिनों की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने पापा को बहुत मिस करता था,
कैसे एक बेटे की तरह वो हमेशा उनके करीब रहना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया। और फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। इन्हीं यादों में डूबा हेल अचानक एक एजेंट से टकरा जाती है। एजेंट उसे एक हैरान कर देने वाली खबर देती है। वो टाउन जहां हेल अभी पहुंचा है, वहां कुछ बेहद अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक लोग रहस्यमयी हादसों में मारे जा रहे हैं। ये सुनते ही हेल को झटका लगता है। अब तो उसे यकीन हो जाता है कि वही मंकी टॉय इसी टाउन में है। जब ये बातें हेल और एजेंट कर रहे होते हैं तो पास ही बैठा पीट भी सब कुछ सुन लेता है। उसे अब पता चल चुका था कि हेल का एक भाई भी है, बेल। अब हेल को उस मंकी टॉय को किसी भी कीमत पर ढूंढना था। वो सीधा स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है जहां सारे ऑक्शन के बचे हुए आइटम रखे गए थे। उसे पता था कि आंटी के जिन सामानों की नीलामी नहीं हुई वो सब यही होंगे। हेल ने स्टाफ से पूछा, क्या नीलामी में कोई मंकी टॉय भी था? एजेंट को सब कुछ साफ साफ याद नहीं था, इसलिए उसने हेल के लिए वो स्टोर रूम खोल दिया जहां वो मंकी टॉय छुपा हुआ था। एजेंट जैसे ही एक कैबिन खोलती है, अंदर से एक शॉटगन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और सीधा उस पर फायर कर देती है। गोली लगते ही एजेंट की वही मौत हो जाती है और वो गन भी खुद ब खुद जल जाती है जैसे ही वो लड़की मरी। पूरे स्टोर रूम में मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें गूंजने लगती है। एक डरावना माहौल बन जाता है। अब हेल को धीरे धीरे सारी सच्चाई समझ में आने लगती है। उसे पता चलता है कि बेल तो पहले से ही इस खेल का हिस्सा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि बेल उससे मिलने ही नहीं आ रहा था। बेल ने पहले हेल को फोन पर धमकी दी थी और जब हेल फिर भी उससे मिलने पहुंचा तो वो गायब था। अब हेल उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगता है और तभी हमें बेल का घर दिखाया जाता है जो एक जाल से भरा हुआ किला बन चुका था। ट्विस्ट ये था कि वो मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था वो उसके अपने भाई बेल के पास ही था। बेल ने उसे ऐसे संभाल रखा था जैसे वो उसका कोई सबसे करीबी दोस्त हो, लेकिन ये दोस्ती नहीं, बदले की तैयारी थी। उसने अपने पूरे घर में खतरनाक ट्रैप्स लगा दिए थे क्योंकि उसे यकीन था कि हेल जरूर आएगा और वो उसका इंतजार कर रहा था। बेल को लगता था कि उसके डैड, मॉम और अंकल की मौतों के पीछे हेल ही जिम्मेदार है। उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी और इसका बदला वो हेल से लेना चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पहले दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को जमीन के नीचे दफनाया था, लेकिन बाद में बेल चुपचाप जाकर उसे खोदने पहुंचा, पर वहां टॉय नहीं मिला, सिर्फ उसकी चाबी मिली। तभी से वो मंकी टॉय को ढूंढ रहा था और आखिरकार वो उसे मिला अपनी आंटी के घर से, किसी और लड़के के जरिए खरीदा हुआ। अब कहानी में एंट्री होती है उसी लड़के की जिसने बेल को वो मंकी टॉय बेचा था। अब वो मंकी टॉय वापस चाहता था। उसने देखा कि हेल और उसका बेटा पिट आंटी के घर में है, तो दोनों को गन पॉइंट पर ले जाकर बेल के घर तक ले आया। वो पिट से कहता है, अंदर जा और मंकी टॉय लेकर बाहर निकल। हेल जानता था कि अगर ये मंकी टॉय उसके हाथ लग गया तो तबाही मच जाएगी। वो पिट को समझाता है, कभी गलती से भी इस मंकी टॉय की चाबी मत घुमा देना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि पिट सारे ट्रैप से बचते बचाते बेल के पास पहुंच जाता है। बेल उसे मंकी टॉय दे देता है, लेकिन पिट को इसकी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। बेल पिट को जबरदस्ती कहता है, इसकी चाबी घुमा दो। जैसे ही पिट चाबी घुमाता है, बाहर खड़े उस आदमी के हाथ से गन जलने लगती है। शुक्र था कि गोली हेल को नहीं लगी। गोली सीधे विंडो ग्लास पार करके बाहर लगे शहद के छत्ते से टकरा जाती है और पूरा झुंड गुस्से में उस लड़के पर टूट पड़ता है। हजारों मधुमक्खियां उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और उसे वही चबा डालती है। ये देख हेल समझ गया कि मंकी टॉय की चाबी घूम चुकी है और अब सब कुछ बेकाबू हो रहा है। वो फौरन बेल के घर के अंदर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और हेल उसमें फंस जाता है। बेल उसके पास आता है
और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बहस और टकराव के बीच उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि कैसे उनकी जिंदगी की सारी गांठें खुद ब खुद खुलती चली जाती है। इन दोनों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली थी, लेकिन अब वक्त उनके हाथों से फिसल चुका था। सब कुछ सही करने की पूरी कोशिश की गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पीछे बैठा वो मंकी अब ड्रम बजाने लगा था। और इस मंकी का ड्रम बजाना मतलब तबाही का ऐलान। जैसे ही उसकी उंगलियां ड्रम पर चली, छत जोर जोर से हिलने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ फूटने को हो। इसी हिलती छत की वजह से बेल द्वारा लगाया गया ट्रैप सीधे ट्रैवल पर गिरता है और उसे वही ढेर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस छोटे से टाउन में भी तबाही शुरू हो चुकी थी। हर तरफ आग ही आग, दुकानों में, घरों में, सड़कों पर सब कुछ जल रहा था। हवा में उड़ते प्लेन तक इस तबाही से नहीं बच सके। एक एक करके वो भी नीचे गिरने लगे। पूरा इलाका जैसे विनाश के आगोश में समा गया हो। लेकिन हेल और पीट किसी तरह उस तबाह होते घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्होंने ठान लिया था कि इस बार वो भागेंगे नहीं, बल्कि इस मंकी टॉय को अपने साथ रखेंगे ताकि इसकी ताकत को कंट्रोल किया जा सके। टाउन से निकलते वक्त इन्हें दूर एक हॉर्समैन दिखाई देता है, एक ऐसा घुड़सवार जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। उस एक झलक में ही साफ हो गया था कि यह तबाही सिर्फ एक शुरुआत थी और बस यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन मन में कई सवाल छोड़ जाती है।